उनकी तारीफ में कलमात कहने वाले तमाम मुकर्रिरीन को एक पैगाम देना चाहता हूँ और उम्मत मुस्लिमा की भी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं और मदीना मुनव्वरा से सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मैदान करबला में पहुँचे हैं, जो दुश्मन के साथ टकराए हैं, जहाँ अली अकबर अली असगर की शहादत हुई है, जिस मैदान में तमाम इन खूनी वाक़यात को सैयदा ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है, जिस मैदान के अंदर तपती रेत पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा किया है। आज बहुत सारे मुकर्रिरीन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नौज़ुबिल्लाह मज़लूम बना के पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम भी रोएं, लोगों को भी रुलाएं। वो इस बात को याद रखें कि इमाम हुसैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बेटे हैं कि जिस दिन मैदान करबला में घोड़ा लेकर उतरे, इमाम हुसैन के हाथ में तलवार थी, सामने यजीद के पूरे लश्कर की हिम्मत नहीं थी कि सैयदना इमाम हुसैन के मुकाबले में कोई आता है। लेकिन आज मैं आपको वाक़यात नहीं सुनाने जा रहा हूँ जो सैयदना इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में हुए। मैं इस तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या थी। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने पूरे कुंबे के साथ इस जमीन पर शहीद हो गए, उस रुए जमीन पे आज तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है, करोड़ों लोग वहां जाते हैं। लेकिन वजह क्या थी? इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से करबला के मैदान तक आए क्यों? यजीद की बातों का इनकार किया क्यों? अली अकबर अली असगर की शहादत क्यों हुई है? अब्बास आलम बरदार ने अपनी कुर्बानी क्यों दी है? आखिर उसकी कोई बात ही नहीं करता। जो शहादत हुई है उसकी वजह क्या है? इसलिए दिल थाम के सुनो। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करने वाले उलमा को कहता हूँ, मौलवियों को कहता हूँ, सनाखाओं को कहता हूँ कि जो हुकूमत का चमचा हो, जो हुकूमत के तलवे चाटता हो और जो वक्त के लिहाज से अपना मिजाज बदलता हो, जो हुक्मरानों के सामने भीगी बिल्ली हो और गरीब लोगों के सामने बब्बर शेर बनता हो, उसको कोई हक नहीं है कि वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की बात अपनी जुबान से करे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात वो कर सकता है जिसमें ताकत हो सैयदना इमाम हुसैन के अकीदे पर खड़े होने की। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तज़किरा वो बयान कर सकता है जिसमें हुसैनियत जिंदा हो। और हुसैनियत ये है कि जब वक्त के जाबिर हुक्मरान अपनी गलत बात मनवाने के लिए आप पर दबाव डाले तो फिर किसी रिजवी की तरह उनकी जमात में शामिल होने की बजाय छाती ठोक कर कहता हो कि नहीं, जो बात गलत है मैं उसको गलत कहूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजहब से। हुसैनी कहलाना आसान नहीं है। प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी जिंदगी में कोई एक नमाज कज़ा नहीं हुई। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने नाना की शक्ल से प्यार था, अपने नाना के किरदार से प्यार था, अपने नाना की तरह बोलते थे, अपने नाना की तरह चलते थे। हज़रात सहाबा कहते हैं, अबू बकर कहते हैं, उमर ने कहा, अली ने कहा, हत्ता कि बिलाल ने कहा, अबू हुरैरा ने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हम में तड़प पैदा होती कि हाँ करीम रसूल नजर नहीं आते, तो हम जाके सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा देखते थे तो हमारे दिलों को ठंडक पहुंच जाया करती।
कई लोग सड़कों पर निकलते हैं, शराब के ठेकों पर भीड़ लगा रखी है। इसी शहर में मैं आपको दिखा सकता हूं, हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है। जिनके हलक से शराब के घूंट उतरते हों वो कुछ भी हो सकते हैं, मेरे हुसैन के मानने वाले नहीं हो सकते। मैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम शहादत के इस तरह कायल हैं कि अगर सैयदना हुसैन को न माने तो ये सजदा कबूल ना हो। अगर अहले बैत पर नमाज में दरूद न भेजे, सलाम न भेजे, तो मेरा खुदा नमाज कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मकसद हुसैन को कौन जिंदा रखेगा? क्या वो भूल गए जो आज सिर्फ शराब पीकर शोर मचाते फिरते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादे इस्लाम के और मदीना मुनव्वरा में इत्मीनान से रह रहे, लेकिन जब देखा कि इस्लाम की सल्तनत पर एक फासिक और फाजिर काबिज हो गया, जब ये देखा कि वक्त का हुक्मरान लोगों के ऊपर अपनी मन मर्जियां थोपेगा, जब ये देखा कि अब शरीयत के लिए खतरा खड़ा हो गया, जब ये देखा कि अब इंसानों को एक आदमी अपने मिजाज के मुताबिक कैद करना चाहता है, जब इंसानियत पर जुल्म और तशद्दुद के बादल छाए, तो सैयदना इमाम हुसैन ने मदीना मुनव्वरा छोड़ के मैदान करबला में आके कुर्बानी देना बेहतर समझा है। आज का तकरीर करने वाला रो रो के कुर्बानी के किस्से बताता है, और इनको यह क्यों नहीं बताता कि तुम भी हुसैनी हो, कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना के गुलाम हो, सैयदना हुसैन के गुलाम हो। क्या तुम्हारा मिजाज उनकी तरबियत के मुताबिक है? क्या तुम भी वक्त के हुक्मरानों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते हो? क्या कहीं तुम गरीब के सामने अकड़ते हो, ताकतवर के सामने भीगी बिल्ली बने हुए होते हो? पैगाम पढ़िए पहले, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते क्या है? बथेरे लोगों ने मशवरे दिए थे कि इमाम साहब आप रुक जाएं, बथेरे साथ छोड़ गए, लेकिन क़यामत तक इस दीन को बचाने के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने एक मिसाल कायम करनी। कुछ लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने के नाम पर दूसरे मुसलमानों के खिलाफ महाज खोल रखा है। लेकिन हुसैनी वो है जिसका सर 5 वक्त अल्लाह के आगे झुकता है। हुसैनी वो है जो झूठ नहीं बोलता। हुसैनी वो है जिसके जुबान और किरदार में फर्क नहीं है। हुसैनी वो है जो अपनी जुबान का और अपने कौल का सच्चा है। हुसैनी वो है जो किसी गरीब की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। हुसैनी वो है जो कहीं जुल्म होते हुए देखता है तो जुल्म का ईमान के अव्वल दर्जे में जवाब देता है। हुसैनी वो है जो वक्त के साथ अपना मिजाज नहीं बदलता। हुसैनी वो है जो कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, और जिसको अल्लाह उसके रसूल का कुरान प्यारा नहीं लगता, जिस लोग सैयदना इमाम हुसैन की नमाज प्यारी नहीं लगती, वो कैसे कह सकता है कि मैं हुसैनी हूं? हुसैनी बनना कोई आसान नहीं है। आज भी जिंदा है हुसैनी। ये पूरी दुनिया की मस्जिदों में अजानें ऐसे ही नहीं हो रही, ये दुनिया भर में कुरान की तिलावत ऐसे ही नहीं हो रही, ये दुनिया भर में हर रंग और नस्ल के लोग ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रहे। ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें तरबियत दी है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम शेर खुदा सैयदना मौला अली करमुल्लाहु वजहू ने मुसलमानों को समझाया है, सिखाया है कि देखो, अगर अबू बकर खिलाफत में है तब भी अली उनके साथ है, और अगर उमर खिलाफत में है तब भी अली उनके साथ है, और उस्मान खिलाफत में है तब भी अली उनके साथ है। जबकि अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी हैं, हसन हुसैन के वालिद भी हैं, और फातिमा ज़हरा के
हामिद भी हैं। और उमर ने खुद कहा बारहा कि जब अली सबके मौला है, अली मेरे भी मौला है। अली को हर जगह हजरत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने अपना मौला तस्लीम किया। और उस मौला ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि जब खलीफा अबू बकर बने, उमर बने, उस्मान बने, तो उनकी खिलाफत को मुस्तहकम किया। अफसोस का मुकाम तो ये है कि शहादत इमाम हुसैन हमें गैर मुस्लिमों को समझानी थी, हमें दुनिया को बताना था। कुछ लोग लग गए आपस में एक दूसरे की बुराइयां करने। हमें गैर मुस्लिमों को बताना था कि हमारे नबी जो थे उनके नवासे ने ऐसे वक्त में कुर्बानी दी है जब रवाज नहीं था हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने का। ये दुनिया भर में डेमोक्रेसी ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की देन है। आज जो लोग अलग अलग जुबानों में बातें करते हैं, बयानात देते हैं अखबार में कि हमें फलां प्रधानमंत्री का फलां काम अच्छा नहीं लगता, ये रवाज सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डाला है। लोग खौफज़दा थे, दुनिया के लोग डरते थे हुक्मरानों के खिलाफ बोलते हुए। नवासे रसूल ने कहा कि नहीं, अगर हुक्मरान गलत बात करेंगे हम उनको टोकेंगे। अब शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन हो, ये बात ही ना हो कि मकसद क्या है। जिस मकसद के लिए आले रसूल ने अपनी कुर्बानी दे दी, जिस मकसद के लिए अहले बैत का खून करबला के मैदान में बहा दिया गया, जिस मकसद के लिए दुश्मन के सामने इमाम हुसैन डट गए, और जिस मकसद की तकमील के लिए सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन का चेहरा अपने सामने खंजर में लगे हुए देखा नेज़े में, उस मकसद की बात ही नहीं हो रही है। उस मकसद को दोहराइए। वो मकसद दुनिया के हर इंसान को पता होना चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत सिर्फ दीन इस्लाम के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक नमूना है। दुनिया भर के इंसानों के लिए सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक पैगाम है कि देखो, अगर कोई जुल्म और ज्यादती करना चाहे उसके आगे सर खम कर लेना, सर झुका लेना, ये इंसानियत नहीं है। सैयदना हुसैन ने पैगाम दिया है कि अकलियत में रह के थोड़ी तादाद होने के बावजूद भी ज्यादा तादाद में अगर लश्कर सामने खड़ा हो, तब भी जो बंदा अपने अकीदे पर कायम रहेगा वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का आशिक है। अपने नाना की तारीख दोहराई है। मैदान बदर के बाद मैदान करबला वो दूसरा मैदान है। जब मैदान करबला में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत इमाम हुसैन के साथ उतरे, आप अंदाजा लगाएं कहां बदर है, कहां करबला है। इन दो मैदानों की जंग ने दुनिया की तारीख तब्दील करके रख दी। आप बात ही नहीं करते। कुरान ने कहा ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह ने कहा है कि मेरे हुसैन जिंदा है। अल्लाह फरमाते हैं जो हमारे रास्ते में शहीद हो गया मुर्दा मत कहो। अल्लाह कहते हैं हुसैन जिंदा है। फरमाया हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, अली असगर भी जिंदा है, अली अकबर भी जिंदा है। अल्लाह ने दो टोक कहा कि मुसलमानों कान खोल के सुन लो कि जिसने अल्लाह की रास्ते में शहादत दे दी उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। अरे कहा हुसैन ही नहीं जिंदा, अली मुर्तजा मौला अली भी जिंदा है, सैयदना उमर फारूक भी जिंदा है। अरे हम सब के आका और मौला, पूरी कायनात के कायद और रहनुमा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। इसलिए आज पहले मेरा इरादा था कि मैदान करबला के कुछ वाक़यात आप हज़रात को सुनाऊं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि मकसद इमाम हुसैन कि हमारे इमाम ने चाहा क्या है, सैयदना इमाम हुसैन की मकसद क्या था कुर्बानी देने का।
बच्चे क्यों शहीद करवाए, खुद क्यों अपनी कुर्बानी दी, क्यों सारे अहले बैत ने वहां जाके अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी कुर्बानी दे दी, उस मकसद को जिंदा रखना। अब आप जाती तौर पर भी सुन लीजिए कि आपका क्या कहा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकसद ये है कि गलत बात को तस्लीम न किया जाए। अब अगर हम अपने मामलात में अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, समझ रहे हैं आप आसानी से बात नहीं, कोई बंदा अपने फायदे के लिए, थोड़े से पैसों के लिए या थोड़े से वक्त की सहूलत हासिल करने के लिए, या इस डर से कि अगर मैं सच्ची बात करूंगा तो ये हाकिम नाराज हो जाएगा, या उसको ये डर है कि अगर मैंने सच कह दिया तो ये नाराज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बंदा हुसैनी नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन ने पैगाम दिया कि वक्त कैसा हो, हालात कैसे हों, हुक्मरान कैसे हों, जगह भी कैसी हो, मौसम भी कैसा हो, साथ में तादाद कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो बात शरीयत इस्लामिया के खिलाफ होगी, अगर वो बात इंसानियत के मिजाज के खिलाफ होगी, अगर वो बात जुल्म और ज़्यादती करने वाली होगी, अगर वो बात इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली होगी, तो उस बात से जो इनकार करेगा वही सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आशिक है। तो हमेशा याद रखें, यौम आशूरा जो पहले से आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक बरकतों का दिन था, मैं समझता हूं कि आशूरा के दिन की अल्लाह ने इज्जत बढ़ा दी। मेरा मानना यह है कि आशूरा का दिन जो है वो तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही बरकत वाला है, इज्जत वाला है। लोग उस दिन रोजा रखते हैं, 9 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के बाद मैदान करबला में जब आशूरा के दिन ही सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैत के साथ शहादत दी है। इनकी शहादत ने आशूरा के दिन की इज्जत को 4 चांद लगा दिए। अगर ये शहादत इस दिन ना होती तो आशूरा में वो बात रंग ना पैदा होता जो आज सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम के साथ। कुछ लोग साबित करना चाहते हैं कि हम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वारिस हैं। मैं बता देना चाहता हूं, हुसैन का वारिस हर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन के हैं रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन। अली हमारे मौला है और हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हैं। ये खाम ख्याली दिल से निकालिए। वो फातिमतुज़ ज़हरा के जो लाल है ना, वो पूरी कायनात के लिए इज्जत वाले हैं, अजमत वाले हैं। उनकी इज्जतों को, अजमतों को आज पूरी दुनिया बयान करती है। मैदान करबला में तो गिनती के लोग थे, आज दुनिया के 2 अरब से ज्यादा मुसलमान सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करते हैं, उनके आज़म पर चलने की बात करते हैं, उनके तरीके पर चलने की। तो वक्त भी हो गया, इंशाअल्लाह परसों